सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। सो आज के सेशन में हम कुछ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने वाले इस सेक्शन में, कि जैसा टाइटल रहेगा वीडियो का तो थोड़ा सा हटके काम होगा। और इस वीडियो में हम एक्चुअली दो बातों पे फोकस करेंगे कि देखिए, स्टूडेंट्स के बीच ये रहता है कि साल भर जो पढ़ा वो नहीं आया करंट अफेयर्स में। क्लैट 2023 की बात करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी एनालाइज किया तो हम लोगों ने ये चीज देखा कि 22 टू 25 क्वेश्चन जो थे क्लैट 23 में वो डुएबल थे और बहुत आसानी से प्यार से किए जा सकते थे। किसी भी तरह का ह्यू एंड क्राई उसमें एक्सेप्टेबल नहीं था। एंड व्हेन आई टॉक टू स्टूडेंट्स अबाउट इट, तो बच्चों ने भी सेम रिस्पॉन्ड दिया। और अब तो आंसर की आ गई है क्लैट की, चैलेंज भी हो रहा है और 24 दिसंबर और 22 दिसंबर 23 दिसंबर को फाइनल आंसर की आ जाएगी। तो देख लेना, उसमें जो भी आएगी तो मिल जाएगा आपको, जो भी डिटेल्स रहेगा। बट बच्चों ने भी वही बताया। और एवरेज स्कोर जितना मेरे सराउंडिंग में बच्चों से बातें हुई, एवरेज स्कोर वाज 20 अराउंड। और 20 इज अ नाइस स्कोर, दैट वाज प्रिडिक्टेड एनफ कि 20 आ सकता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन किए जा सकते थे। और ये 25 क्वेश्चन का सोर्स, तो आज हमारे वीडियो का मेन इंटेंशन ये रहेगा 2023 वाले बच्चों के लिए कि एक बार तो ये देखो कि सोर्स क्या था। और दो तरह के बच्चे हैं जिनका अभी मेन फोकस रहेगा। एक तो 2024 में जो देने वाले हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये होंगे फ्रेश बैच जिन्होंने अभी तक क्लैट नहीं दिया है या किसी भी तरह का एंट्रेंस नहीं दिया। दे आर गोइंग टू अपीयर इन द 24 क्लैट। एंड सेकंड इज रिपीटर, कि बहुत बच्चे ड्रॉप भी लेंगे इस बार और ड्रॉप लेके ये डिसाइड करने वाले हैं कि हाँ क्लैट 24 देना है। तो एक बैक ऑफ द माइंड ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम पूरा साल भर जो 365 डेज का हमारा साइकिल होगा, उस 365 डेज के साइकिल में एग्जैक्टली हाउ यू शुड बी बिहेविंग कि एग्जाम अच्छे से निकले। ठीक है, तो अब 2024 का तो रिस्क नहीं ले सकते रिपीटर्स। और जो फ्रेश बैच है उन्हें भी ये चाहिए कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, क्योंकि दिस इज अ 12th लेवल एग्जामिनेशन जिसे क्लियर किया जा सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। इट इज नॉट लाइक यूपीएससी को आप 2 से 3 4 5 अटेम्प्ट दिए जा रहे हो, है ना। तो आज का मेन इंटेंशन हमारा यही होगा कि हम ये चीज जानेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द सोर्स, और आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर कंप्लीट प्रिपरेशन। अपने होल प्रिपरेशन में आप किस तरह से इन सोर्सेस को यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पर दो वैरायटी देखेंगे, एक तो टाइप्स ऑफ सोर्स देखेंगे और एक चीज देखेंगे हाउ टू यूज दिस सोर्स। तो कंप्लीट पेपर एनालाइज करने के बाद विद द करंट अफेयर्स एंड लीगल सेक्शन पे हमारा प्राइमस फोकस होगा सीए प्लस लीगल। तो उसमें हम ये चीजें देखेंगे कि कैसे द हिंदू से आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां पर मैं बताने जा रहा हूं कि 3 पैसेजेस लीगल सीए के डायरेक्टली द हिंदू से आए, जिसको हम लोगों ने सेशंस में कवर किया। डेली सेशंस में हम लोगों ने इसको कवर किया। 3 पैसेजेस का मतलब होता है 21 क्वेश्चंस, और कुछ 2-4 आगे पीछे से भी इधर से जो हम लोग डेली बेसिस पे बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने आईलेट में भी देखा था कि 27 क्वेश्चन फ्रॉम आवर सोर्स ओनली। क्लैट में 3 पैसेजेस वर फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। और मेरे पास पूरा फुल प्रूफ है यहाँ पर कि ये कैसे 21 क्वेश्चंस आप कर सकते थे आसानी से, अगर पेपर टफ भी आता है फिर भी। और बात करें लीगल की, तो लीगल में भी 3 पैसेजेस ऐसे थे जो करंट अफेयर्स आए थे। और मैंने बार बार इंटेंसली जब जब वो पैसेजेस को डील किया करंट अफेयर्स में, मैंने वहां पर लिखा था, एंड इट इज माई हैबिट टू राइट लाइक दिस, सीए प्लस लीगल में इसे देख लेना। इट विल एक्ट बोथ इन इट विल एक्ट सेम एज इन बोथ द सेक्शंस, लाइक सीए और लीगल दोनों में वो सेम काम करेगा। ठीक है, तो आई गेस कि आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या हमारा इंटेंशन होने वाला है 2024 वाले बच्चों के लिए। एक बहुत अच्छा लर्निंग लेसन हो सकता है ये। तो चलिए बात करते हैं। ये जिस भी सेट का था अपने सेट से मैच करा लीजिएगा प्लीज। तो जो सेट मेरे पास था ये बेसिकली ऑफिशियल सेट, ये जो मास्टर बुकलेट है उससे लिया गया है। तो फॉर्मर गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ एनडीए, ये बेसिकली 2 टॉपिक का ब्लेंड था। ये पर्टिकुलर पैसेज 2 टॉपिक का ब्लेंड था। दैट वाज द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन प्लस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इन 2 टॉपिक का ब्लेंड था और इसको ना जाने हम लोगों ने कितनी बार कवर किया।
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार कवर किया है। और डेली एनालिसिस नहीं, मैराथन में भी कवर किया। तो इसके तो पूरे 7 किए जा सकते थे, 7 किए जा सकते थे इसके। अब 7 क्वेश्चंस अगर आपने यहाँ पे कर लिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब 2024 वाले बच्चों को ये सीखना है कि आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे इन चीजों को। तो ये वाला पैसेज था। अब ये देखो, पहला ही टॉपिक था मैराथन का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहला ही टॉपिक। और डेली एनालिसिस में तो डेली डील होता ही है वो। तो दिस वाज द फर्स्ट पैरा जो कि आप डायरेक्टली क्लैट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये एक सेकंड पैसेज था जो कि यूट्यूबर नाज डेली के ऊपर था। यूट्यूबर नाज डेली और फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे। बच्चे कह रहे थे ये कहीं पढ़ा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल मत बोलो कि कहीं नहीं पढ़ा। मैंने एनालिसिस में ही 2-3 जगह इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो करवाया था। अब इस पैसेज में, इस पूरे पैसेज में 2 तरीके से देखना है। 2023 वाले बच्चों, आपके लिए बस सोर्स तरीके से देखना है कि हाँ, कहाँ से क्या सोर्स था। और 2024 वाले बच्चों के लिए आपके लिए एक लेसन है कि हाउ टू यूज एंड हाउ क्लैट फॉर्म्स क्वेश्चन। क्लैट ऐप से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्लैट आपको एक कॉन्टेक्सचुअल आइडिया देता है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस पैसेज इज टॉकिंग अबाउट। बस इतना हो गया, काम खत्म। क्लैट आपको कुछ नहीं पूछेगा इस पैसेज से। नाज डेली का है, नाज डेली से रिलेटेड नहीं रहेगा, जरूरी नहीं है। अगर उस पैसेज में 7 क्वेश्चंस हैं तो 7 में से 3 आप कर सकते हैं बिना नाज डेली के इंफॉर्मेशन के, आसानी से किए जा सकते हैं। आई विल शो यू हाउ। उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि किस तरह से हो सकता है। तो 24 वालों के लिए तो एक बहुत अच्छी चीज हो गई है। अच्छा, ये वाइस प्रेसिडेंट वाला देख लो, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से भी रिलेटेड टॉपिक हुआ था, टॉपिक नंबर 10 ऑफ मैराथन। तो उसको भूलना नहीं है, हर चीज करवाया हुआ है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों। तो नाज डेली वाले के हिसाब से बात करें तो उसमें एक था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ डिजिटल रूपी। तो ये तो आसान था ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, ये तो अलग से करवाया हुआ था। सीबीडीसी और भी 2-4 टॉपिक्स थे उसके अंदर। लेट मी एक्सप्लेन हियर ओनली। हम लोगों ने सीबीडीसी पढ़ा, क्रिप्टो पढ़ा, ग्रीन बॉन्ड्स पढ़ा, मसाला बॉन्ड्स पढ़ा। अब जैसे ये नास डेली वाला जो केस था, यूट्यूब वाला, तो ये क्या रिलेटेड है डिजिटल रुपीस में? उसका तो एक कॉन्टेक्स्ट था, उसका आइडिया उठा करके क्लैट ने क्वेश्चन बना दिया। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया, वो 7 क्वेश्चन प्लस इसके ये 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से किए जा सकते थे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड टेक्नोलॉजी डज क्रिप्टो करेंसी रिलाय, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोग्राफी। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। एंड आई विल शो यू द लिंक। A founder chair of Satyam Computers, it was the Ramalingam Raju. That was a very nice and very easy question. तो ये कहना कि क्लैट ने पेपर टफ बनाया, यार किया जा सकता था अगर आप सेलेक्टिव करो। ये देखिए, डिजिटल करेंसी डिजाइंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज थ्रू कंप्यूटर, ये डेली एनालिसिस का ही एक एक्सर्ट है। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ा था, ब्लॉक्स, नोड्स, माइनर्स। तो हम लोगों ने हर चीज पढ़ा था। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तो डायरेक्टली मैराथन का है। आगे देखते हैं, इज अ पायलट प्रोजेक्ट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे ये 2 पैसेजेस हम लोगों ने देखे और 2 पैसेजेस डायरेक्टली एनालिसिस से थे। और हमारा एनालिसिस का प्राइम बेसिस क्या क्या होते हैं? तो अगर आप सोर्सेस की बात करोगे एनालिसिस का, जो द हिंदू का एनालिसिस होता है, उसके सोर्सेस केवल द हिंदू नहीं होता है। एक तो द हिंदू हो गया आपका, प्लस पीआईबी, दैट इज द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो एंड अदर्स, जो मोस्टली गवर्नमेंट से रिलेटेड साइट्स होते हैं, वहां से लिया जाता है। ये सोर्सेज है क्लैट का भी और ये सोर्सेज है हमारा भी। और इस सोर्सेज से हम लोगों ने ना ही क्लैट में बल्कि एलेट में भी बहुत अच्छा टारगेट लिया। एलेट में तो भाई साहब बहुत ज्यादा ही हो गया विद स्टैटिक एंड करंट। और क्लैट में इवन द पेपर वाज डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, जहां पे स्टूडेंट्स 10, 14, 15, 16 ऐसे नंबर स्कोर कर रहे हैं, वहां पर हम लोगों ने 21 to 24 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम आवर एनालिसिस, डायरेक्टली आंख बंद करके किए जा सकते थे। ये 24 क्वेश्चंस बहुत आसान थे, क्योंकि देखो एक स्टूडेंट के अंदर ना आदत होती है कि सर ये 24 ही, अरे इट इज अ एग्जाम। ये आपसे ये नहीं मांगता कि आप 35 में 35 करो, आप मूव करो पेपर के साइड बाय साइड। आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, केवल जीके नहीं। जीके तो आपको केवल 35 क्वेश्चन दे रहा है और 35 में से 24 करके 3 गलत भी कर रहे हो, फिर भी 20.25 का आपका स्कोर, इट इज अ वेरी नाइस स्कोर इन जीके, वेरी नाइस स्कोर। तो
अगर इतना ही आ रहा है सफिशिएंट है, इतना ही हमारा टारगेट भी था कि जो हम लोगों ने एनालिसिस यूज किया। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे दैट वाज द अल्टर्ड क्वेश्चंस आई विल से, कि उनको ना ही अटेम्प्ट किया जाए तो आप बहुत ज्यादा ही जोर से बेनिफिट में रहोगे। ठीक है, तो इन सोर्सेस को फॉलो करते हैं हम भी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे। अब ये आएगा कि सर हम कैसे खुद से करें, एक आता है ना सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। तो देखो, सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप सेल्फ स्टडी से आसानी से जीके कवर कर सकते हैं। बट जब हम कवर करते हैं तो आपको एक सोर्स दे देते हैं। डेली का हमारा ये टारगेट रहता है कि हम 5 to 6 टॉपिक्स, 5 to 6 टॉपिक्स होता है हमारा पहला। दूसरी हमारा ये रहता है कि व्हाट नॉट टू बी मिस्ड, व्हाट नॉट टू बी मिस्ड। और थर्ड हमारा रहता है क्वेश्चंस, और ये सब आता है हर दिन 9 PM पे। तो व्हाट 5 to 6 टॉपिक्स तो हम डेली कवर करते हैं, पेपर, पीआईबी, एआईआर एंड अदर गवर्नमेंट सोर्सेस। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड, सर इसका क्या यूज है? व्हाट नॉट टू बी मिस्ड ये क्यों करवाते हैं? रीडिंग स्किल, इस पेपर को जिसने भी दिया होगा अपने सीनियर से भी पूछना, या फिर अगर कभी लगे कि बात करना है तो जस्ट यू ऑल हैव माय ईमेल आईडी, जस्ट मैसेज मी, आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड योर डाउट्स। और डाउट्स का रिस्पॉन्ड आई डोंट थिंक इतनी जल्दी किसी को मिलता होगा। और जब डाउट हमारे पास आता है तो रात के 9 बज रहे हो या 10 बज रहे हो उससे फर्क नहीं होता, डाउट का आंसर तुरंत मिलता है, या तो वो मेल हो या कमेंट सेक्शन हो, मेरे नजर में आया उसी समय आंसर मिलेगा। तो आप जाके देख सकते हैं या फिर सीनियर से भी पूछ सकते हैं अपने। तो रीडिंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट थी इस पूरे पेपर में। और रीडिंग स्किल व्हाट नॉट टू बी मिस्ड के अगर आप इसमें 2 से 4 टॉपिक्स डेली रहते हैं, उनको ही पढ़ोगे, सोर्सेज मैं बताऊंगा, पढ़ोगे आप, अगर उनको ही पढ़ोगे फिर भी काम हो जाना है बॉस। और इसका ना पढ़ना ऐसे नहीं होता कि बस पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता, उसके एस्पेक्ट्स भी बताए जाते हैं, या ये एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट है इसका। तो टेंशन फ्री रहना है एकदम। नेक्स्ट टॉपिक वाज ऑन द एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, ये से रिलेटेड था। अच्छा, ये टॉपिक भी ना कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था कि बहुत अलग से आ गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स नहीं किया है क्या 107? लार्जेस्ट ये नहीं किया क्या एक्सपोर्ट वाला क्वेश्चन? फिर उसके नेशनल कमीशन C2 प्लस 50% MS स्वामीनाथन स्कीम नहीं किया क्या? वो भी किया था जब हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन प्लस व्हीट रिवॉल्यूशन इनको कवर किया, तो हम लोगों ने इसको किया था ना। अथवाल साहब को नहीं देखा था क्या व्हीट रिवॉल्यूशन में? तो ये जस्ट एक एग्जांपल था आपके लिए। और ये देखिए, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये तो खैर मैराथन का ही टॉपिक था, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार कंक्लूड करते हैं सीए को। तो सीए में हम लोगों का टारगेट था 7 into 3, दैट वाज द 21। हम लोगों ने देखा कि 21 क्वेश्चंस थे एनालिसिस से, और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर इंडिपेंडेंटली देखा जाए फिर भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये इंडिपेंडेंटली कौन से क्वेश्चंस थे? तो एक तो आपको फीफा वाले ग्रुप से मिल जाएगा, अगर आप उसमें LGBTQ वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि LGBTQI प्लस ये टॉपिक्स थे जिसको हम लोगों ने बताया था। फिर उसके बाद फीफा का जो स्कीम था आप वो भी कर सकते थे। एक आध दो क्वेश्चन से ऐसे जो आसानी से किए जा सकते, इट वाज नॉट लाइक अ वेरी मच रॉकेट साइंस। तो आज अभी के लिए इसमें सीए के लिए इतना ही था कि आराम से किए जा सकते थे 24 क्वेश्चंस, और जो हमारे सोर्स से थे दैट वाज द प्राइमर्स। और हमारा सोर्स ये नहीं कि ये मेरा इंडिपेंडेंट सोर्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक होता है ना कि अगर आप लोग रील देखते होंगे आजकल, तो खाना बनाते हैं तो वो बोलता है फूड ब्लॉगर कि इसमें कौन सा मसाला डाला, तो बोलते हैं क्या कि ये हमारे मतलब लाइक पुश्तैनी मसाला है या खानदानी मसाला है, जिसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसको आप बेसिकली बोलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट पूरा मार्केट में है। द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो एंड अदर्स लाइक जो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड गवर्नमेंट साइट्स जो होते हैं, वहां से ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट आता है। वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट यही है, यही है वो मसाला जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट वो है कि इग्नोर करते हो। क्यों इग्नोर करते हो? क्योंकि आपकी ना एक हैबिट बनी हुई है मंथली कैप्सूल लेने की, और जब कैप्सूल लेते हो तो कैप्सूल महीने में एक बार खाते हो,
और ये महीने में कैप्सूल के साथ अगर लेते हो तो प्रोटीन भी मिलना चाहिए बॉडी को, न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर मिलने चाहिए। तो ये कैप्सूल प्लस फूड की आदत डालो, केवल कैप्सूल खाने की आदत मत डालो। मंथली कैप्सूल ठीक है, अच्छी बात है, एक बार रिवीजन हो जाता है। मैराथन का भी इंटेंशन यही होता है कि मंथली कैप्सूल टाइप से वो रिवीजन हो जाएगा। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट मंथली कैप्सूल के साथ अगर डेली खाना खाओगे तो उसका जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट जो है ए प्लस प्लस का इफेक्ट होगा, और मंथली कैप्सूल का इफेक्ट ए ग्रेड का होगा। इट इज माई पॉइंट टू बी फाइनल। अब जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहे हैं, अभी से आदत डालो पढ़ने की और कैप्सूल के साथ खाना खाने की, राइट। चलिए, अच्छा अब देखते हैं क्या ये सीए में ही क्या इंपॉर्टेंट था। नहीं, लीगल के भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे, दैट आई यूज्ड टू राइट कि सीए प्लस लीगल। ऐसे टॉपिक, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, क्लासेस में भी हुए, ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब सब जगह ये चीज मैंने बताया। ये चीज पहला टॉपिक था, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल। तो सर ये जीके का क्वेश्चन थोड़ी ना था, ये तो लीगल का था, ये कैसे हेल्प करेगा? मेरे दोस्त, अगर ये पढ़ो तो ये लीगल का पैसेज पढ़ने में जितना टाइम लगेगा, अगर तुम्हें पहले से आइडिया होगा ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल्स या एक्ट्स 2022 क्या है, तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा इसको खत्म करने में। ये पैसेज अगर कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ के आता है तो उसे पढ़ने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगेगा, और अगर तुमने पढ़ के आया हुआ है तो तुम्हें 4 मिनट लगेगा, और तुम्हारा समझा हुआ है, तुम्हें दोबारा जाना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के बाद पैसेज पे। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डेली एनालिसिस। तो इसलिए बार बार बोलते जा रहे हैं कैप्सूल के साथ खाना भी खाना है। एंड दिस वन इज द गवर्नमेंट हैज अमेंडेड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। ये इलेक्टोरल बॉन्ड डॉट है, देख लो, 15 days 15 एक्स्ट्रा ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस। ये तो फेवरेट टॉपिक रहा है मेरा और आपका भी। तो अगर ये भी पढ़ा हुआ है तो फिर बहुत आसानी से काम हो जाएगा, क्योंकि आइडिया है। नेक्स्ट इज अबाउट द सरोगेसी लॉ, प्रैक्टिस वेयरबाय वन वुमन बियर्स गिव्स बर्थ। अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों ने टाइम दिया है काफी, क्यों? मतलब ही नहीं था टाइम देने का भाई। तुमने अगर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 पढ़ा है, तुम्हें आइडिया है सरोगेसी क्या होता है, तो you will only read just go through the passage once and then start the questions, क्योंकि पैसेज में कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस थे ही नहीं, आप डायरेक्टली पढ़ के अप्लाई कर सकते थे वहां पे। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो पेपर पढ़ रहे हैं तो केवल करंट अफेयर्स के लिए नहीं, उसे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वो पेपर पढ़ना है ना। ऐसा थोड़ी ना पढ़ना है कि सीए हो गया तो काम खत्म, नहीं। तो जो पेपर पढ़ रहे हो या फिर व्हाट नॉट टू बी मिस्ड के टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या बेनिफिट होगा, आप सीए तो देख ही रहे हो, प्लस लीगल के टॉपिक्स भी समझ रहे हो, और क्लैट जो है ना, अब वो क्लैट नहीं रहा जो राम और श्याम करते थे। इट जस्ट लाइक क्लैट इज लाइक अ न्यू गुड्डू भैया, जिनको चाहिए फुल इज्जत। तो ये इज्जत देना पड़ेगा भाई, और पेपर पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से देखना पड़ेगा। सीए प्लस लीगल जो है एक बहुत अच्छा ब्लेंड प्रोवाइड करेगा आपको, क्योंकि क्लैट जो है लीगल सेक्शन को अब जनरलाइज कर रहा है, और ये ट्रेंड देखा गया है। तो इन गुड्डू भैया को पूरी इज्जत दो, और इस मिर्जापुर के राजा तुम भी बनो। एंड आई विश ऑल द वन वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर क्लैट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।